तमोगुण, सतोगुण, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे, बार बार अपना प्रभाव दिखाते चले जा रहे हैं। शुद्ध सतोगुण का आश्रय लेकर इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लो। आपका खान पान, व्यवहार, बोलचाल सात्विक होना चाहिए, देखना सुनना सात्विक होना चाहिए। शरीर की चिंता छोड़ो, ये प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। इसके सुख दुख का संयोग पहले से निश्चित हो चुका है। तुम ऐसा निश्चय करो, ऐसा धैर्य धारण करो, शरीर के लिए कोई सुख दुख की चेष्टा नहीं करनी, अपने आप आ जाता है। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, बलात् उसको भोगना पड़ता है, ऐसे सुख मत चाहो, बलात् भोगना पड़ेगा। तुम चाहो मुक्त होना इस शरीर से, चाहो भगवत चरणारविंद का प्रेम पाना, ये चाह करो। ये सुख दुख की चाह है, ये बहुत सुलझा हुआ सत्संग है। अगर आप समझ पाओ, यत्न पूर्वक अपनी चाह को मिटा दो सुख की बाहे से, तो तुम ऐसे महासुख को प्राप्त हो जाओगे। जबरदस्ती दुख भोगना पड़ रहा है, कौन चाह रहा है? ऐसे जबरदस्ती अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जीव हूं, यही तुम्हारी दुर्गति करा रही है। अरे तुम भगवत स्वरूप हो, जागो। तुम स्वप्न में फंसे हुए हो। जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, वो सत्य है, तुम्हारी सोच गलत है। तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न जीव हो। जीव कहा गया शरीराभिमानी के कारण। बोधवान मुनियों ने जो कहा, जो शास्त्रों ने कहा, जो संतों ने कहा, उसे सुनो। जिस शरीर को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ, इसमें मल ही बनता है, मांस है, रक्त है, ये बड़ा पवित्र है, ये बड़ा बंधनकारी है, ये बड़ा दुख देने वाला है। इसको त्यागना ही सुख में स्थित होना है। त्यागने का मतलब इसके राग का त्याग कर देना। जो इस शरीर से उब जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। समयानुसार स्वतः शरीर छूटना वो अलग बात है। जो इस शरीर को जानबूझकर मारते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। शरीर का राग त्याग दे तो तू बहादुर है। शरीर को नष्ट करना बहादुरी नहीं है। शरीर के राग का त्याग करना, कोई मतलब न रखे शरीर से। देखो बेला, देखो, शरीर से तो जाने दो, शरीर के बाहरी मकान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इतना बहिर्मुख हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। ये देह का अभिमान, यही तेरा प्रधान बंधन है। अनेक प्रकार के विकार इसी देहाभिमान में स्मृत होते हैं। अब कैसे दूर हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर? हम लिए बैठे इस अहंकार को, मैं स्त्री, मैं पुरुष, देह भाव, तो इसी में, इसी मकान में सारे विकार रहते हैं, देहाभिमान में। जगह जगह अभिमान त्याग की बात कही गई, चाहे भक्ति में देखो, चाहे ज्ञान में देखो। और यहां सब अभिमान ढोते हुए भक्त बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और जगह जगह इस अभिमान त्याग की बात कही, देहाभिमान का त्याग। समस्त दुखों का मूल, समस्त भ्रमों का मूल ये देहाभिमान है। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा, बहुत बड़े प्रेमी महात्मा, बहुत बड़े भक्त, कोई सूत्र नहीं छोड़ा। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से अपना संबंध नहीं छुड़ा लोगे, तब तक मुक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति लेस मात्र भी तुम्हारे हृदय में नहीं जागृत होगी। तभी हो जाता है कि हम 20 वर्ष हो गए माला जपते, हमें कोई लाभ ही नहीं मिला। अंधा बटे पड़ा चबाए तो लाभ कहां से मिलेगा? पड़ा तो बंधा हुआ है अहंकार को, चबाता चला जा रहा है। ये अहंकार ग्राह राहु की तरह तुम्हारे स्वरूप को ढक दिया है। नित्यानंद स्वरूप को आवरण किए हुए अंतःकरण का अहंकार तुम्हें दुख प्रदान कर रहा है। गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा इस अहंकार का त्याग कर दो। अब चाहे भक्ति में आओ जाओ, गर्भ गोविंद ही नहीं भावे, सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू।
क्योंकि ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, अहंकार त्यागना ही त्यागना। चाहे आप भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, यहां अहंकार का पर्वत लादे हुए घूम रहे हैं। मैं अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि को कल्पना से बांध दिया गया। जो कल्पना, हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गया। अब मनुष्य का शरीर मिला मुक्त होने के लिए, अब कोई चिंतन न रह जाए प्रभु के सिवा, ऐसा उपाय करो। ये जो मैं हूं, ये प्रतीति केवल अज्ञान के कारण हो रही, इसका सर्वथा नाश हो जाएगा जब आप उपासना में, चाहे ब्रह्म उपासना करो चाहे भगवत उपासना करो। जब तक देह में थोड़ा सा भी राग रहता है तो विषय रूपी विष अपना प्रभाव दिखा के रहता है। उस अधकचरे योगी को बार बार पटकता रहता है विषय भोग। जब तक शरीर में राग रहता है, थोड़ा भी विषय प्रियता बनी रहती है, पटकता रहता है, यही होता रहता है। अहंकार है तो मैं ये भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं, ये सब बना रहता है। तभी तक न मोक्ष है न प्रेम है। इस विकार को बढ़ाने वाले आत्मा का प्रतिबिंब युक्त अंतःकरण का अहंकार, स्वरूप को छिपाने वाला, सुख का नाश कर करने वाला, दुख देने वाला। चाहे आप भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो, यहां अहंकार का पर्वत लादे हुए घूम रहे हैं। मैं अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि को कल्पना से बांध दिया गया। जो कल्पना, हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गया। अब मनुष्य का शरीर मिला मुक्त होने के लिए, अब कोई चिंतन न रह जाए प्रभु के सिवा, ऐसा उपाय करो। ये जो मैं हूं, ये प्रतीति केवल अज्ञान के कारण हो रही, इसका सर्वथा नाश हो जाएगा जब आप उपासना में, चाहे ब्रह्म उपासना करो चाहे भगवत उपासना करो। जब तक देह में थोड़ा सा भी राग रहता है तो विषय रूपी विष अपना प्रभाव दिखा के रहता है। उस अधकचरे योगी को बार बार पटकता रहता है विषय भोग। जब तक शरीर में राग रहता है, थोड़ा भी विषय प्रियता बनी रहती है, पटकता रहता है, यही होता रहता है। अहंकार है तो मैं ये भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं, ये सब बना रहता है। तभी तक न मोक्ष है न प्रेम है। इस विकार को बढ़ाने वाले आत्मा का प्रतिबिंब युक्त अंतःकरण का अहंकार, स्वरूप को छिपाने वाला, सुख का नाश करने वाला, दुख देने वाला, तुझ आनंद स्वरूप को भटकाने वाला एक ही है, ये तेरा देहाभिमान। ये इस संसार बंधन को पुष्ट किए हुए है। ये अहंकार रूप शत्रु साधक को रास्ते में ही निकल जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता। विषय चिंतन इसका मुंह बगाड़ना है। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। साधक को रास्ते में ही यह निकल जाता है अहंकार। इसका मुंह बगाड़ना क्या है? अब निकलने वाला है विषय चिंतन। विषय चिंतन हो रहा है, बस उसी में फिसल कर उसी में गिर जाओगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। उठने का अवसर कभी कभी भगवान देते हैं गुरुदेव। न जाने कितने युगों बाद मुझे मनुष्य शरीर मिला होगा, उसमें कैसी कृपा हुई
कितने मनुष्य हैं, रोज किनको सत्संग मिलता है, किनको वृंदावन में बैठने का अवसर मिलता है, किनको नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है। अरे ऐसे गृहस्थ हैं कि अगर उनका बच्चा नाम जप करने लगे तो पिटाई करके माला आदि तोड़ के फेंक देते हैं। फिर जब बच्चे सयाने होते हैं तब उनकी पिटाई करके बाहर भेज देते हैं घर के, कि तुमने यही सिखाया था ना, अब ले उसका परिणाम यही लो। अरे जीवन परमानंद में भगवत प्राप्ति के लिए मिला है,